राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। आज की वीडियो में एक कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि गाय को रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। कथा सुनने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, यह देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उसे कौन सा फल मिलता है और जो पापी मनुष्य गायों पर अत्याचार करता है उन्हें कौन सा दंड मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि जो गायों को काट देता है उसे उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो गायों की सेवा करता है उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, हे देवर्षि नारद, आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, मनु के वंश में दिलीप नाम के एक राजा थे। राजा दिलीप धर्म का पालन करने वाले और गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। वे अपनी प्रजा का सदैव ही ख्याल रखते थे और उनकी प्रजा भी उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और सुदक्षिणा दोनों प्रसन्नता पूर्वक रहते थे, परंतु उनकी कोई संतान न थी। एक बार राजा दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि उन्होंने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया और सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर सभी कार्य किए हैं, फिर भी किसी दोष के कारण उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल महर्षि वशिष्ठ ही कर सकते हैं। इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में महर्षि वशिष्ठ नित्य कर्म, ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया और उनके कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर महर्षि वशिष्ठ महाराज दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना आपका और महारानी का? आज अचानक मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस जंगल में आना पड़ा? तब महाराज दिलीप ने कहा कि हे महर्षि, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। हे महर्षि, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपने दिव्य दृष्टि से महाराज के भविष्य को देखने लगते हैं तो उन्हें महाराज दिलीप के एक दोष के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ महाराज दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज इंद्र से मिलकर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बच्चे को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न भोजन कराया, न ही उसे प्रणाम किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी थी, परंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की करुण पुकार सुनाई नहीं दी। आपके इस कृत्य को देखकर वह गाय बहुत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गाय को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है
और उस गाय ने श्राप के कारण ही आपको कोई संतान नहीं हुई। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बताया, जिसे सुनकर महाराज दिलीप बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, यह मैंने क्या कर दिया? मुझे अपने आप पर धिक्कार है। मेरी मूर्खता के कारण एक गाय और उसके बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। महाराज दिलीप महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि हे महर्षि, मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे इसका उपाय बताइए, जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, आप दुखी ना हो। इस दोष से मुक्ति का उपाय मेरे पास अवश्य है। आप मेरे आश्रम में बंधी हुई इस गाय की सेवा करें। यह गाय उसकी पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर आप इस गाय की सेवा करें और इसकी आराधना करें। यह आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह गाय जंगल में आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता हुआ देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर आ गई। आप कितने भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप जंगल में इस गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करें। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करें और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करेंगी। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की सेवा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए जंगल में लेकर गए। तब गाय चरने लगती है तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते हैं और इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते हैं। जब गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती है तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते हैं। महाराज उस गाय के शरीर में मच्छरों को हटाते हैं और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते हैं। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहते हैं। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुर से महाराज के ऊपर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में प्रणाम किया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़ के रानी उसके आगे खड़ी हो गई। उस गाय ने रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उनके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस गाय की सेवा करते हुए 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन राजा दिलीप गाय को लेकर जंगल गए तो वह गाय चरते चरते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। जब महाराज हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे, इतने में एक शेर ने आकर गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को शेर के आने की हद तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी गाय ने करुण स्वर में बड़े ही जोर से पुकारा, हे महाराज, मेरी रक्षा करिए। हे महाराज, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी, उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और गाय की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। यह देखकर महाराज बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत ही अपना धनुष बाण निकाला। उस शेर को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया। उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और अब उनके अंदर बाण छोड़ने की शक्ति भी नहीं रही। फिर उस शेर ने महाराज से कहा कि हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत करो। मैं जानता हूँ तुम राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज कहने लगे, हे जंगल के राजा, कृपया तुम इस गाय को ना मारो। यह महर्षि वशिष्ठ के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने के लिए नियुक्त किया है,
इस गाय का एक बछड़ा भी है जो आश्रम में इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। हे जंगल के राजा, मेरी तुमसे विनती है कि तुम इस गाय को जीवन दान दे दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर अर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी। मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। फिर अचानक राजा के कानों में आवाज आई, हे राजन उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा। वह शेर कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैं ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यमराज मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो भी तुम्हारी मनोकामना हो मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब महाराज ने कहा कि हे गाय माता, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। तब गाय ने कहा, हे राजन, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर इसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप कहने लगे, हे गौ माता, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए। मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करूँगा। इसके बाद राजा दिलीप गाय को लेकर आश्रम चले आए। आश्रम पहुँचते ही महारानी सुदक्षिणा ने आगे जाकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उसके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, यह गाय अब तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं करता है। मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक में जाता है और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय की पीठ पर जो कुबड़ होती है, उसे स्पर्श करता है तो उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोजाना गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इसलिए हमें गाय की रक्षा, पूजा और भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्य वंश की ख्याति हुई। बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी कथा, गाय को रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ।